नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का सोशोलॉजी का चैप्टर है आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन। इसमें हम कुछ आंदोलन पढ़ेंगे, जैसे कृषक आंदोलन, किसान आंदोलन, निर्जातीय आंदोलन। इस तरह से हम एक एक करके, जैसे पिछड़े वर्ग का आंदोलन, दलित आंदोलन, और हमारा सबसे पहले आंदोलन है कृषक आंदोलन। इसमें हम कुछ टॉपिक करेंगे, जैसे भारत में कृषक आंदोलन के क्या कारण थे, कृषक आंदोलन खेतीहर आंदोलन का क्या अर्थ है, भारत में कृषक आंदोलन के उद्भव के क्या कारण थे, क्या पृष्ठभूमि थी, और कृषक आंदोलन के क्या उद्देश्य थे, कृषक आंदोलन के बारे में क्या क्या प्रयास किए गए, भारत में कृषक आंदोलन की उपलब्धियां, परिणाम क्या थी, क्या कमियां रहीं, क्या आलोचनाएं रहीं, भारत के कृषक आंदोलन को अपेक्षित सफलता मिली या नहीं मिली, इसका हम आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। अगर हम कुछ प्रश्न देखें कि कृषक आंदोलन से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, पहला प्रश्न ये बन सकता है, भारत में कृषक आंदोलन के उद्भव की पृष्ठभूमि को दर्शाइए और इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, भारत में कृषक आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, प्रमुख विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। उद्देश्य और विचारधारा का अर्थ लगभग समान ही है। किस उद्देश्य से इनको स्टार्ट किया गया था, यह आंदोलन कृषक सामाजिक आंदोलन में निहित असमानता को दूर करने में कहाँ तक सफल रहा। कहाँ तक सफल रहा का मतलब कितना सफल रहा और कितना असफल रहा। तीसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं इन्हीं से जुड़ा हुआ, भारत में क्रियाशील कृषक आंदोलन के परिणामों का परीक्षण कीजिए, मतलब मूल्यांकन करना है। जो कृषक आंदोलन थे इसके परिणाम पॉजिटिव रहे लेकिन कुछ नेगेटिव रहे, उनका हमको चर्चा करनी है। तीसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, भारत में कृषक आंदोलन अपेक्षित रूप से सफल नहीं रहा। इन्होंने लाइन लिखी है कि कृषक आंदोलन अपेक्षित रूप से सफल नहीं रहा, हमें जो अपेक्षा थी उसके अनुसार सफल नहीं रहा। और आज भी कृषक सामाजिक संरचना में असमानता व्याप्त है। हम देखते हैं कि कहीं किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और कोई भूमिहीन श्रमिक के तौर पर शोषण करवा रहा है। उन कारणों की चर्चा करें जिसके कारण ये असमानता है, जो भारत में कृषक आंदोलन के अपेक्षित रूप से सफल नहीं होने के लिए उत्तरदायी है। अगर इसी तरह हमारे क्वेश्चन में कुछ शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, जैसे भारत में कृषक असंतोष के क्या कारण थे, भारत में कृषक आंदोलन में बटाईदार आंदोलन के ऊपर नोट्स लिखना है। अगर हम कृषक या खेतीहर आंदोलन को स्टार्ट करें तो हम देखेंगे कि कृषक आंदोलन या खेतीहर आंदोलन के बारे में, अगर ये जो कृषक आंदोलन है आज़ादी से पहले स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिश काल के दौरान। इसके कुछ कारण हैं, जो व्यवस्था थी अंग्रेज़ों की, जो उन्होंने किसान कृषि क्षेत्र में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई थी, महलवाड़ी, रेतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। ये केवल और केवल अंग्रेज़ों के लाभ के लिए थी, इसमें किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ, बिल्कुल शोषण ही हुआ है। अगर इसमें देखें, हम पढ़ें, ब्रिटिश भारत में सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था कैसी व्यवस्था होती है जिसमें एक तरफ भूमि, बड़े भूमि पर अधिकार करने वाले लोग होते हैं, दूसरी तरफ पर किसान, छोटे किसान या श्रमिक वर्ग होते हैं। इसमें 3 भागों में बांटा हुआ है। इसमें लिखा हुआ भी है, एक बहुत बड़ा वर्ग, दूसरा जो खुद खेती करते हैं अपनी ज़मीन पर या दूसरों की मदद लेते हैं, और तीसरा क्या है, जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, दूसरे की ज़मीन पर शोषण और कार्य करते कर अपना निर्वाह करते हैं। अगर हम देखें कृषक आंदोलन के उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य देखें तो सामान्यतः कृषक आंदोलन यद्यपि वरिष्ठ कार्य में विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित रहा, लेकिन इसके उद्देश्य क्या है, समाज में को एक शोषण मुक्त और समतामूलक समाज के रूप में स्थापित करना। कृषक संबंधों में तत्कालीन शोषण, जो शोषण चल रहा था उसको समाप्त करना। तीसरा, लगान के बोझ का विरोध करना। जो लगान थी वो बहुत ज़्यादा लगाते थे अंग्रेज, जो जिसमें वो क्या करते थे, 50% से भी अधिक उत्पादन अपने पास रख लेते थे। कई बार तो वो 3/4 तक हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ता था। चौथा कारण, जमीन के स्वामित्व को बनाए रखने की मांग को लेकर आंदोलन था। इसमें क्या था, अंग्रेजों ने जो कृषि व्यवस्था को इस प्रकार से निर्धारित कर दिया कि जो छोटे किसान थे, अगर वो अपना कर नहीं चुका पाते थे तो उनकी ज़मीन को हड़प लिया जाता था। लेकिन किस कृषक क्या हुए, इसके विरोध में खड़े हुए कि उनका स्वामित्व बना रहे। व्यापारियों, ठेकेदारों, अन्य समूहों द्वारा कृषि के शोषण का विरोध करना। देखो ये क्या था, इस कृषक आंदोलन में केवल कृषक ने ही अंग्रेजों का शोषण, वो विरोध नहीं किया था। इसका विरोध जो भारतीय व्यापारी थे, ठेकेदार थे
या कोई अन्य समूह थे, उन्होंने भी कृषकों का साथ दिया था। राज्य से कृषि संबंधित सुविधा, कृषि उत्पादों के उचित मूल्य को प्राप्त करना, ये इम्पोर्टेंट को है कि जो उनको अपनी फसल का उचित रेट नहीं मिल पाता था। और अगर हम दूसरा टॉपिक देखें, कृषि आंदोलन में कौन कौन से प्रयास हुए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल चीज़ है, आपको याद भी रखनी पड़ेगी कि कृषि आंदोलन के दौरान कौन कौन से आंदोलन चले। जिस प्रकार हम देखें, पहला 1917 में चंपारण का आंदोलन, दूसरा देखें 1918 में खेड़ा का आंदोलन। चंपारण का आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में और खेड़ा का आंदोलन भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इसमें क्या था, जो नील की खेती करते थे किसान, उसका शोषण हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके विरुद्ध था। और खेड़ा का आंदोलन क्या था, ये जो लगान की दर थी बहुत ज़्यादा थी, इसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अगर हम नेक्स्ट देखें तो 1928 का बारदोली का आंदोलन था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो लगान की दर थी उसमें बढ़ोतरी के कारण उसका किसानों का सहयोग किया। अगर हम देखें नेक्स्ट, तेभागा आंदोलन 1946 में। तेभागा आंदोलन 1946 में क्या था, अंग्रेज क्या चाहते थे, 2/3 अंग्रेज क्या चाहते थे, तेभागा आंदोलन में 2/3 फसल को चाहते थे, लेकिन किसानों की मांग थी कि अंग्रेज सिर्फ 1/3 कर के रूप में स्वीकार करें। हमारा नेक्स्ट आंदोलन है तेलंगाना का आंदोलन 1948 में। 1948 में तेलंगाना का आंदोलन, ये दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में चला था, जहाँ पर कृषक व्यवस्था में रेतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, जो कि एक शोषण का कारण बनी हुई थी। हमारा नेक्स्ट आंदोलन होता है 1967 में पश्चिमी बंगाल में नक्सलवाड़ी आंदोलन, जो भी क्या था, जो पश्चिमी बंगाल की साइड में क्या था, जो एक अधिकारी व्यवस्था थी, जिसमें एक उच्च वर्ग था, दूसरा भूमिहीन श्रमिक था। वो शोषण के कारण क्या हुआ, इस आंदोलन को एक कृषक आंदोलन का रूप दान दिया और प्रदान किया। और हमारा नेक्स्ट आंदोलन है जो 1951 के लगभग विनोबा भावे ने चला था, भूदान आंदोलन, जिसमें क्या था, समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए और जो समाज में व्यापक वो है समानता है उसको समाप्त करने के लिए। अगर हम देखें तो इसमें हमारा दिया हुआ पहले जैसे चंपारण आंदोलन है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। यह आंदोलन बिहार में नील उत्पादन में लगे किसानों के खिलाफ गुजरात के किसानों ने गांधी के नेतृत्व में किया। हमारा दूसरा आंदोलन है खेड़ आंदोलन, यह खेड़ आंदोलन 1918 में गुजरात में लगान वसूली के खिलाफ था। तीसरा बारदोली में था 1928 में गुजरात में लगान के विरुद्ध। चौथा है हमारा तेभागा आंदोलन 1946 में, और जो पश्चिम बंगाल में लगान वसूली के लिए 2/3 लगान के रूप में देने से इनकार कर दिया था किसानों ने। हमारा नेक्स्ट आंदोलन है तेलंगाना आंदोलन, जिसमें किसान, दक्षिण भारत में जो किसान थे उन्होंने रेतवाड़ी व्यवस्था के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा किया। हमारा नेक्स्ट आंदोलन है नक्सलवाड़ी 1967 में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में जोतदारी अधिकारी प्रथा में निहित किसानों के शोषण के विरुद्ध था। और हमारा नेक्स्ट आंदोलन है भूदान आंदोलन, जो कि समतामूलक समाज की स्थापना के लिए विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था, जिसमें भूमिहीन श्रमिकों और कमजोर वर्ग के किसानों के लिए वरदान साबित हुआ। अगर हम देखें इसमें इसका अगर प्रयास क्या क्या रहा, क्या क्या कार्रवाई हुई, अगर हम इस गहराई से देखें तो इसका अर्थ क्या है कि जो आंदोलन चले इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ। पहला तो सबसे बड़ा हुआ किसान सभा, जो 1936-37 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। सहजानंद और रंगा के अध्यक्षता में, सहजानंद अध्यक्षता और रंगा क्या थे, इसके महासचिव थे। उसने क्या किया, कृषकों और मजदूरों के आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कृषक आंदोलन खड़ा किया। और किसान स्थिति में सुधार लाने के क्या नाम कृषक आंदोलन किसान आरंभ से बौद्धिक राजनीति से संपन्न व्यक्तियों मदन मोहन मालवीय, सहजानंद सरस्वती, MG रंगा और नरेंद्र देव का नेतृत्व, मतलब इन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया। इन लोगों ने क्या किया, इसमें सहयोग किया। और हमारा क्या है, अगर हम देखें भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि संबंध सामाजिक संबंधों का महत्वपूर्ण आधार रहा है। कृषक संबंध मतलब एक क्या कहते हैं उसको, जो किसान और जो पूंजीपति लोग उनके बीच में संबंध, जिसको एक बार क्या क्या विलियम वाइजर ने जजमानी प्रथा के अनुसार समझाया है, जो कि शोषणकारी व्यवस्था होने के साथ साथ एक निर्भरता, आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देता है, एक एक दूसरे की जरूरत को
पूरा करते हैं। अंग्रेजों के आने से पूर्व कृषि भूमि पर गाँव का सामूहिक स्वामित्व होता था। राज्य को उपज का कुछ भाग कर के रूप में दिया जाता था। अंग्रेज शासन के आगमन के साथ विभिन्न भागों में विभिन्न रूपों में जमींदारी, रेतवाड़ी और मालवाड़ी व्यवस्था ने एक शोषण का हथियार उत्पन्न कर दिया। एक नई बिचौली उत्पन्न हो गई जिसमें जमींदार, बड़े रेत आदि का उदय हुआ। यह वर्ग विभिन्न तरीकों से कृषकों का शोषण करने लगा, जिससे कृषक पहले भूमिहीन कृषक और फिर कृषि मजदूरों के रूप में, मतलब क्या है, पहले तो क्या हुआ, भूमिहीन कृषक बन गए, उनके पास जमीन रही नहीं ना रही, कर ना चुका पाने के कारण। उसके बाद वे मजदूर का रूप धारण कर चुके थे। अनेक प्रकार के शोषण से ग्रस्त हो गए। अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी मूल्यों के प्रभाव से भारत में उदित एक नवीन बुद्धिजीव वर्ग और राष्ट्रवादी नेताओं ने कृषक में एक वर्ग चेतना का विकास, जो अंग्रेजों ने शिक्षा स्टार्ट की, जिस प्रकार मकाले ने और पश्चिम मूल्य आए, समानता के जो अधिकार थे, जो पश्चिमी देशों में जो क्रांतियाँ हुई, जैसे फ्रांस की क्रांति, इन्होंने क्या किया, भारतीयों के मन में एक चेतना उत्पन्न की कि वो भी शोषण के अनुसार, शोषण के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं और आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित हुए। और 1929 और 1939 की विश्वव्यापी मंदी ने कृषकों की स्थिति को और भी अधिक दयनीय बना दिया। जो मंदी की वो आई थी, क्या नाम है, मंदी हुई थी 1929-39, उसमें क्या था, डिमांड बहुत कम होगी, जो किसानों के जो उत्पाद थे उनकी मांग बहुत कम हो गई, जिसके कारण उनकी स्थिति और भी अत्यंत दयनीय होगी। 1933 से किसान एवं श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु कई किसान सभाओं का गठन हुआ। 1936 और 37 में उनका अखिल भारतीय स्वरूप अखिल भारतीय किसान सभा का के रूप में सामने आया। जो किसान सभा थी, इसके क्या उद्देश्य थे? पहली बात तो उद्देश्य तो वही थे जो हमने कृषक आंदोलन के उद्देश्य सामान्य तो वही है कि अगर हम इनको देखें, किसान सभा का मौलिक उद्देश्य एक समतामूलक समाज की स्थापना करना था, जो कृषकों मजदूरों के आर्थिक शोषण से पूर्णतः मुक्त हो। किसान आंदोलन का यह उद्देश्य था कि जिसे पूरा करने के लिए तत्कालीन उद्देश्यों को पूरा करना अत्यंत आवश्यक था। अगर हम देखें तो जो असमानता युक्त व्यवस्था थी, जैसे जमींदारी व्यवस्था, तालुकदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था, इनको समाप्त करना था। रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि के लगान की व्यवस्था की जगह भूमि कर की व्यवस्था को लागू करना था। देखो, भूमि कर क्या होता है, पैदाइश का इतने परसेंट देना होता है। अगर 1 क्विंटल है तो उसका 10%, अगर वो भूमि कर है तो 10 किलो ही अनाज देना होता था। लेकिन लगान का एक फिक्स व्यवस्था है, अगर आप का पैदाइश शून्य हो या क्विंटलों में हो तो आपको लगान देना ही देना था, इसमें कोई वो नहीं था। आर्थिक उत्पादन से संबंधित आर्थिक और राजनीतिक सत्ता की और कृषकों और मजदूरों के हाथ में देना। देखो क्या है, इसमें कहते हैं विकेंद्रीकरण, शासन का विकेंद्रीकरण और आर्थिक विकेंद्रीकरण। मतलब क्या है कि आर्थिक संसाधनों पर केवल कुछ वर्गों का शासन, जैसे अंग्रेजों का शासन हो गया था केंद्रीकरण, लेकिन और राजनीतिक पे भी अंग्रेजों का शासन अधिकार था। लेकिन इन जो किसान आंदोलन का उद्देश्य क्या था, आर्थिक रूप से भी कृषक सशक्त हों और राजनीतिक रूप से भी कृषक सशक्त हों। आर्थिक रूप का मतलब जैसे भूमि पर स्वामित्व हो, कर का कुछ निश्चित निर्धारण हो, और जो अधिक पैदाइश का अधिक से अधिक उत्पादन अधिकार कृषक वर्ग का ही हो। और राजनीतिक अधिकार का अर्थ क्या है कि एक गरीब हो या अमीर किसान हो, उसको अपने राजनीतिक नेता चुनने का अधिकार, अगर हम कॉमन भाषा में कहें सार्वभौमिक मताधिकार होना चाहिए। खुद भी खड़े हो सके चुनाव में और अपना वोट देने का अधिकार भी हो। और मजदूरों के हाथ में देना, किसान सभा पर साम्यवादी दलों के प्रभुत्व के कारण, साम्यवादी क्या थे, वो ये चाहते थे कि समाज में समानता युक्त व्यवस्था उत्पन्न हो, ना कोई ऊंच ना कोई नीच। नेक्स्ट हमारा उद्देश्य क्या था किसान उद्देश्य का, कृषकों के आर्थिक लाभ हेतु उन्हें कर्ज लगान आदि से छुटकारा दिलाना, सिंचाई सुविधा वृद्धि करना। देखो ये हैं उसके लाभ, मूल्य उचित होना चाहिए और उनको एक उचित कर होना चाहिए, सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, कर्ज मिलना चाहिए आदि इसके मुख्य उद्देश्य थे। जो किसान सभा ने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, इंपॉर्टेंट है। देखो ये है फैक्चुअल, हमको लिखना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा कौन कौन से आंदोलन स्टार्ट हुए, क्या क्या उद्देश्य थे, क्या क्या प्रयास किए। इनको मतलब हम सिर्फ क्या समझ सकते हैं कि उस टाइम किसानों की स्थिति बिल्कुल दयनीय थी, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से, और शैक्षिक रूप से भी, और मनोवैज्ञानिक रूप से भी दयनीय थी। लेकिन कुछ जो भारतीय नेता थे, कुछ जो उन्होंने क्या किया, इन आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और जो उद्देश्य निर्धारित किए और उसके लिए कुछ प्रयास किए, जैसे आंदोलन किया,
विरोध किया अंग्रेजों का। इसी प्रकार किसान सभा द्वारा किए गए प्रयास क्या है, अपनी स्थापना के आरंभिक काल से ही किसान आंदोलन किसान सभा अखिल भारतीय स्तर पर कृषकों को शोषण से मुक्त कराने और उनकी स्थिति में सुधारने हेतु प्रयासरत रहा है। देश के विभिन्न भागों में लघु वृहद स्तर पर किसान आंदोलनों का प्रादुर्भाव मुख्यतः किसान सभा के प्रयत्नों, मतलब क्या जगह जगह किसान आंदोलन खड़े हुए। पश्चिम बंगाल में जोतदार क्या होते हैं, जिनके पास ज़्यादा जमीन होती थी। अधियार क्या होते हैं, जिनके पास जमीन नहीं होती, जो दूसरों की जमीन पर खेती करते अधीन होते थे, जो वो वहाँ की जमींदारी प्रथा द्वारा उत्पन्न किया गया एक नया शोषक वर्ग था। और तथा अधियारों का कई रूपों में शोषण किया जाता है। मतलब दो वर्ग बंट गए। पहला वर्ग था जोतदार, जो जमीन का मालिक था, जिसको हम सामान्य जमींदार भी कह सकते हैं, और दूसरा था अधियार, जो अधीन था जोतदार के, उनकी जमीन पर खेती करता था और अपना खुद का शोषण करवाता था। अधियार का कई रूपों में स्तरों पर शोषण किया जा रहा था और किसानों की स्थिति अत्यंत बदतर ही थी, क्योंकि उपज का देखो शोषण का कितना बड़ा कारण है। 75 से 80%, मतलब 3/4 तो अंग्रेज ही हड़प जाते थे। मेहनत कोई करता था और अनाज फल कोई प्राप्त करता था, जो कि खेत खाद और ऋण की देनदारी से जुड़ा रहता था। किसान सभा ने इस शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध अधियारों को संगठित किया। अधियार मतलब जो छोटे किसान थे या कृषि भूमिहीन श्रमिक थे, उन्होंने क्या किया, इनको संगठित किया, इनको अपने लक्ष्य के बारे में बताया, अपने अधिकारों के बारे में बताया और उपज के 2/3 हिस्से की मांग हेतु आंदोलन का प्रयास किया। मतलब तेभागा आंदोलन में 3 भाग कर दिए, 3 भाग, जिसमें से 2 भाग किसान रखेंगे और 1 भाग अंग्रेजों को दिया जाएगा। इसी को कहते हैं तेभागा आंदोलन। 3 भाग। सरकार की असहयोगी प्रकृति, जनचेतना का अभाव, मध्यम वर्गीय किसानों और श्रमिकों को शामिल नहीं किए जाने के कारण तेभागा आंदोलन सफल नहीं रहा। इसमें मतलब कि अगर क्वेश्चन में आता है तेभागा आंदोलन का मूल्यांकन करना है, देखो इसने किसानों को संगठित जरूर किया, लेकिन ये एक समावेशी आंदोलन नहीं था। इसमें जनचेतना का अभाव था, असहयोगी प्रकृति, और जो मध्यम वर्गीय किसान थे और श्रमिक वर्ग थे, उनको शामिल ही नहीं किए जाने के कारण तेभागा आंदोलन ज़्यादा सफल नहीं हुआ। मतलब इसमें अगर हम देखें तो इसका अगर मूल्यांकन करें तो तेभागा आंदोलन में सिर्फ बड़े किसान थे, जिनको अपनी उपज का अधिक भाग अंग्रेजों को देना होता था। फिर भी इसने सरकार को कृषकों की समस्या पर ध्यान देने, कृषकों को अपने शोषण के विरुद्ध संगठित होने के लिए प्रेरित किया। मतलब जब बड़े किसान आंदोलन के प्रति खड़े हुए तो इससे क्या हुआ, जो कृषक वो समाज था, छोटा किसान था, अधिकारी समूह था, वो भी अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध खड़े होने के लिए तैयार हुआ। किसान सभा तेभागा आंदोलन के अलावा पंजाब आदि क्षेत्रों में लगाए जाने वाले करों के खिलाफ भी आंदोलन चलाए गए। उपरोक्त सभी आंदोलनों में किसान सभा की ओर से लगान को कम करने, जमींदारी प्रथा को उन्मूलन करने, 25% से अधिक भूमि के हस्तांतरण करने की जांच करने, मतलब जिस व्यवस्था में 25% से अधिक भूमि का कि कृषकों से अंग्रेजों को स्थानांतरण हुआ है, उसकी जांच करना, अधिकतम भूमि सीमा को व्यक्ति के बजाय परिवार पर लागू करना, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, एक चकबंदी और एक जमाबंदी, क्या कहते हैं इसको, चकबंदी व्यवस्था और एक बाड़बंदी। इसमें क्या था, एक कुछ सीमा निर्धारित कर दी कि एक किसान इतना ही रख सकता है व्यक्ति के अनुसार। तो उन्होंने मांग की कि व्यक्ति की बजाय परिवार को पर लागू करें, लघु सिंचाई परियोजना शुरुआत करें और अप्रत्यक्ष करों में कमी करने और औद्योगिक वस्तुओं और कृषि वस्तुओं के बीच संतुलन स्थापित करना की मांग की। अगर हम इस आंदोलन का मूल्यांकन करें, मतलब क्या सफलताएं रही, क्या असफलताएं रही, तो इसके लिए हमको सिर्फ अपना जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव देश के कृषकों के प्रति रखना होगा। और किसान सभा के अस्तित्व में आने के बाद किसान आंदोलन के क्षेत्र स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आया। कृषि इसमें क्या जो सभा है अखिल भारतीय 1936-37 में जो अखिल भारतीय किसान सभा बनी, उनको उसके बाद वो उसमें आया। उसके बाद क्या हुआ, उसने जो आंदोलन के शुरू को परिवर्तित कर दिया। कृषक वर्ग में शोषणकारी दशाओं के संदर्भ में वर्ग चेतना का उद्भव हुआ। अगर हम मूल्यांकन करें आंदोलन का, तो हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ। इसे एक वर्ग चेतना का उद्भव जरूर हुआ। कृषक वर्ग
के संबंधों में रूपांतरण हुआ और किसान वर्ग का निचला तबका बड़े भूस्वामियों को विरुद्ध संगठित हुआ। अनेक भूमि सुधार हुए, अनेक सुधार कार्यक्रम लागू किए गए, कृषकों की सामाजिक आर्थिक दशा में व्यापक सुधार हुआ। और यद्यपि किसान सभा की स्थापना से किसान आंदोलन को नई दिशा प्रेरणा मिली और किसान ने अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू की गई। और लेकिन यह आंदोलन कई कमियों का शिकार था। इसी को कहते हैं मूल्यांकन। मतलब अब सफलता के साथ साथ उसकी कमियों को जरूर गिनाएं, चाहे कुछ कम कम ही बेशक हो, लेकिन उसको जरूर मूल्यांकन करना जरूरी होता है। क्या हुआ? कृषि में तनाव और संघर्ष का उद्भव हुआ। कृषक समूहों में क्यों? जो पहले जो जमींदारी व्यवस्था थी या अधिहारी या क्या कह सकते हैं हम उसको, जो दारी व्यवस्था थी उसमें निर्भरता थी एक दूसरे के ऊपर। लेकिन जब ये लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता चला तो वो क्या हुआ, जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध खड़े हुए, जिससे क्या हुआ कि तनाव का स्थिति उत्पन्न हुई। देश के विभिन्न क्षेत्रों में नक्सलवादी आंदोलन का जन्म हुआ और जो आज भी बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, देखो नक्सलवादी आंदोलन किस रूप में था? ये पहले कृषक आंदोलन में, लेकिन आज क्या है, ये अलगाववादी आंदोलन के रूप में खड़ा हो चुका है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता को खतरा पहुंचा रहा है। और इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ, आरंभ कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गाँव के से। लेकिन अब क्या है, इसका विस्तार इतना हो गया है, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जिस साइड ये लाल गलियारा क्षेत्र है वहाँ पर क्या होते हैं, लोगों को बहला फुसलाकर अवैध गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। आंध्र प्रदेश में तनावपूर्ण कृषि संबंधों को परिलक्षित करता है। कृषि संबंधों का राजनीतिकरण आरंभ हो गया। देखो राजनीतिकरण वैसे पॉजिटिव में अच्छा है अगर विकेंद्रीकरण हो, लेकिन कृषि संबंधों का राजनीतिक होगा। वोटों की राजनीति स्टार्ट हो चुकी थी। किसान सभा में आपसी फूट से उनके प्रयासों का प्रभाव कमजोर रहा। 1937 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस से अखिल भारतीय किसान सभा का नामकरण किया गया। कुछ लोग इससे अलग हो गए। 1944 में बिहार में स्वामी सहजानंद ने इससे अलग होकर अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। किसान सभा पर साम्यवाद के प्रभाव बढ़ने के कारण के बाद किसान सभा द्वारा 1937 चुनाव में साम्यवाद का समर्थन करने पर गैर साम्यवादी इससे अलग हो गए और इसके जनाधार में कमी आई। अगर हम इस पॉइंट को समझें, क्या है, किसान सभा पर साम्यवाद का प्रभाव पड़ने के बाद किसान सभा के कुछ नेता साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करने लगे, कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थन करने लगे और जो अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा से अलग होने, मतलब विभाजन स्टार्ट हो गया विचारधाराओं में होने का। तेभागा आंदोलन के संदर्भ में किसान सभा मध्यम वर्गीय किसानों और श्रमिक वर्गों को आंदोलन में शामिल नहीं कर पाया। यह मैंने पहले पॉइंट किया था कि जो ये तेभागा आंदोलन था वो मध्यम वर्ग और जो श्रमिक वर्ग था उसको शामिल ही करने में सक्षम नहीं हुआ। उपरोक्त आलोचना के बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि ये जो आंदोलन था बिल्कुल ही अपरिणामवादी था। निष्कर्ष ये है कि शोषणकारी कृषि समाज संरचना के परंपरागत के विरुद्ध लोगों को एक चैतन्य करना, इकट्ठा करना और सरकार के उनकी मांगों के प्रति अपने जागरूक करना आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आप इसको पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही इसका क्रैक यही है कि इस आंदोलन ने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सुचारू रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, संगठित होने के लिए प्रेरित किया, राजनीति में भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे अगले आंदोलन यानी नक्सलवाड़ी आंदोलन को पूरी गहराई से पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपकी जो मेंस या प्रीलिम्स की तैयारी में मैं भागीदार बनता रहूं और वो गलतियां आप ना करें जो मैंने प्री और मेंस में की हैं। आप सक्सेस हों जल्दी ही। धन्यवाद दोस्तों।